तो जैसे कि आप समझ ही गए हैं, एक और नई जगह एक्सपीरियंस करने हम निकल पड़े। शुरू में टाइम देख के हम भी खुश थे, पर जो हुआ वो आपको पता चलेगा। बैंगलोर टू मैसूर द न्यू एक्सप्रेसवे होते हुए हम चले। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सोटिक जर्नीज। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का शुरुआत मैं ऑन द रोड से ही कर रहा हूँ। फिर निकल पड़े हैं एक और ट्रिप के लिए। और हाँ, अगर आप हमारा पिछला वीडियो एयरकॉर्ड वाला अगर देखे हैं तो बताइएगा कैसा लगा आपको वो वीडियो। अगर वो अच्छा लगा है तो मैं आपसे एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए हम जा रहे हैं। अगेन एक दिन का ही ट्रिप है, फिर वापस आ जाएंगे हम ऑन संडे इवनिंग। आज है सैटरडे, सो अर्ली मॉर्निंग हमने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। सो आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट द वीडियो हियर। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना भी था आपको कि थैंक्स सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। बहुत जल्द हम 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करने वाले हैं। और पता है ज़्यादा नहीं है, बट मेरे लिए अभी के लिए बहुत ज़्यादा ही है, बिकॉज यू गाइज हैव kept supporting us. Do shower that support on us, and we will definitely try to get you the best content possible from our end. And yes, वीडियो में बने रहिए। जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाके ही आपको बताएंगे। ये रहेगा सरप्राइज़ आपके लिए कुछ देरी तक वीडियो में। तो जस्ट स्टे कनेक्टेड इन द वीडियो, यू विल गेट टू सी रियली सून वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स। और हाँ, अगर आप कहीं पे अगर हम बीच में रुकें सॉल्ट लेने के लिए या चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी है, सुबह से चाय नहीं पिया हूँ, तो ज़रूर आपको दिखाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग अगर दिखेगा तो। देखते ही देखते बंदीपुर फॉरेस्ट रिजर्व पहुंचे। चाहत तो शेर देखने का था, पर हमेशा की तरह हाथी और हिरन देख के काम चलाना पड़ा। फाइनली हम आ पहुंचे डीप जंगल होम। फाइनली डेस्टिनेशन में हम पहुंच गए। बहुत टाइम लग गया बिकॉज ड्यू टू द इलेक्शंस इन कर्नाटका बहुत रोड पे देयर वाज लॉट ऑफ सिक्योरिटी एंड देयर वाज लॉट ऑफ चेकिंग जो हो रहा था। सो इसीलिए आस्ते 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 आ रहे थे, तो कुछ खास इसीलिए ब्रेक नहीं लिया, जो कि मैंने जैसे बताया था ब्रेक लूँगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। तो ब्रेक वगैरह कुछ लिए नहीं, चाय ब्रेक ऐसे कुछ खास। तो आस्ते आस्ते पहुंच ही गए और 2 बजे यहाँ पे आके पहुँचे। तो रहा बात कहाँ पे आया हूँ वो तो मैं आपको बता ही दूँगा। और बस बता देता हूँ अभी तक कि ये मतलब दिस इज़ अमिड्स नेचर एंड अमिड्स अ जंगल। तो एकदम जंगल के बीचों बीच हम आए हैं। तो या दिस इज़ ऑल अबाउट इट। और जैसे ही हम लोग अपने रूम्स में पहुंचते हैं, तो बेसिकली रूम नहीं है वो एक चलिए अब सस्पेंस को मतलब हटाते हैं और काम की बात करते हैं। सो बेसिकली हम आए हैं मुद्दुमलाई, विच इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे एक ट्री हाउस है। तो वो ट्री हाउस हमने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए, आप लोगों के साथ। तो वहीं पे आए हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और जैसा रहेगा आपको ज़रूर बताएंगे, फीडबैक भी दे देंगे कि आना चाहिए कि नहीं। हमें अभी तक का तो सब कुछ अच्छा लगा। ओनली थिंग वाज कि बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक था ड्यू टू द इलेक्शंस इन कर्नाटक। उसके वजह से बहुत लेट हो गया। अदरवाइज आफ्टर रीचिंग हियर द प्रॉपर्टी इट लुक्स रियली ग्रीन एवरीवेयर। और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है इस गर्मी के मौसम में भी। एंड दैट्स लूसी, अपनी ही धुन में मगन। लूसी से याद आया, आपको बहुत जल्द मैं किसी और से मिलाने वाला हूँ, पर अभी के लिए वो सस्पेंस रखते हैं। हमेशा की तरह हमने चेक इन किया, सबमिटेड फ्यू डॉक्यूमेंट्स। यहाँ से हमारा ट्री हाउस का एंट्री है। ये सीढ़ी है, बहुत ही खतरनाक, थोड़ा केयरफुली चढ़ना होगा सीढ़ी। सो सीढ़ी चढ़ के जैसे हम ऊपर पहुँचेंगे, यहाँ पे छोटा सा एक क्यूट सा बालकनी है।
ये रहा बालकनी, यहाँ पे 2 चेयर और टेबल दिए हैं। यहाँ पे एक नाइट लैंप है और यहाँ से ये जो कैनल दिख रहा है आपको, ये कैनल है। मुझे अभी केयर टेकर ने बताया कि शाम को हिरन आते हैं यहाँ पे पानी पीने के लिए, तो ज़रूर वेट करेंगे, अगर कुछ दिखा तो आपको भी दिखाएंगे। यहाँ से है एंट्रेंस, छोटा सा ही है। यहाँ पे एक टेबल फैन है, यहाँ पे भी एसी नहीं है। ये रहा बेड, ये एक और सिंगल बेड, ऊपर ऐसा सीलिंग है और यहाँ पे हमने पटका है अपना लगेज। इधर पे वॉशरूम ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है बिकॉज यू नो जैसा हमने सोचा था कि क्लीन होगा उतना ज़्यादा भी क्लीन नहीं है। फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। एक छोटा सा मिरर, वॉश बेसिन। सो ये है ओवरऑल ये वॉशरूम का साइज। और ये रहा बेड और ये पूरा एंटायर रूम जो दिख रहा है। बताइएगा कैसा लगा ये रूम और कमेंट में बताइएगा कि आप यहाँ आना चाहोगे कि नहीं। सो मैं पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यू नो, कि बैंगलोर से आप कैसे आ सकते हो, हाउ यू कैन बुक, द वेबसाइट लिंक एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स आई विल पुट। बट ये नज़ारे के पैसे हैं ऑनेस्टली। सो जल्दी से हो जाता हूँ मैं फ्रेश और चलते हैं फटाफट लंच करते हैं और आपको भी दिखाते हैं लंच में आज क्या है। और बने रहिए वीडियो में साथ में पूरे एंड तक। एंड में फिर आपके लिए कोई ना कोई सरप्राइज़ इस बार भी ज़रूर रहेगा। और कमेंट करके बताइए अगर प्रीवियस वीडियो का सरप्राइज़ आपने देखा या नहीं। अगर देखा है तो कैसा लगा वो भी बताइएगा। खाना भाई बहुत अच्छा था, मानना पड़ेगा। और लंच में तो पूरा स्प्रेड था जिसमें चिकन बिरयानी, वेज पुलाव, दाल, कड़ी, मिक्स वेज और ना जाने क्या क्या था। और शाम का नज़ारा कुछ इस तरह था, जहाँ पे मीटिंग एरिया में सब फैमिलीज बैठ के अपने में गपशप लड़ा रहे थे और बच्चे भी पार्क में खेल रहे थे। दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस, कुछ कर नहीं सकते, तो हम सोचे कि चलो प्रॉपर्टी के अंदर ही कुछ यू नो एक्साइटिंग कुछ कर लेते हैं। बाप रे बाप, अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि मेरे सामने क्या है। कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना था आपको ये प्रॉपर्टी के बारे में। सो ये प्रॉपर्टी हमने यू नो इनके वेबसाइट से बुक किया था, जो कि नाम है डीप जंगल होम। एंड ये जो ट्री हाउस हमने लिया था इसका हमें पूरा एक दिन का पड़ा है 5000 रुपीज़, विच इंक्लूड्स लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट। ये कैंप फायर एंड एवरीथिंग इज़ यू नो एक्सक्लूडिंग, बस यही है, और इससे ज़्यादा यहाँ पे और कुछ करने को है नहीं। तो यू नो ऐसे ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, आपको भी दिखाएंगे कैसा लगता है, जो भी एक्सपीरियंसेस है वो भी शेयर करेंगे। सो बने रहिएगा वीडियो में। नॉट ओनली ट्री हाउस, यहाँ पे कैंप्स वगैरह भी है, टेंट हाउसेस भी है। हमारा वाला बैम्बू ट्री हाउस था, बट उसके अलावा टेंट्स हैं, कैंप्स हैं और डिफरेंट कैटेगरीज़ के डिफरेंट प्राइसेस हैं। और सबसे महंगा वाला ट्री हाउस है जिसका 5000 है। और जो मैंने चेक किया था अपार्ट फ्रॉम दैट, जो दूसरे टेंट्स या कैंप्स हैं, किसी का 4000 है, किसी का 3500 है, डिपेंडिंग ऑन दैट। और इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ आना है तो प्रायर बुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोचोगे कि आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे का मैं बुक कर लेता हूँ, तो मोस्टली चांसेस रहते हैं नहीं मिलने का, बिकॉज़ ये बहुत पहले से ही बुक हो जाता है। तो हम जो यहाँ पे आए हैं, हमने इसके बुक किया था अ मंथ इन एडवांस। सो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ पॉपुलर द प्लेसेस। बट यू नो वैसा कुछ खास भी नहीं है, बस हाँ अंदर में एक वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा है, बट नॉट अ यू नो सेकेंड टाइम वर्थ कमिंग टू दिस प्लेस फॉर मी एटलीस्ट। डिनर में काफ़ी कुछ था और हमने सब कुछ ही ट्राई किया और सब कुछ ही बहुत टेस्टी था।
और डिनर करने के बाद हमें कुछ ऐसा सूझा। अभी बज रहे हैं रात के 12 और घोर अंधेरा है पूरे कमरे में। दूसरे फ़ोन का फ्लैश जला के सिर्फ आपको बस यही दिखाना था कि कितना अंधेरा है। देखिए, और सच में बता रहा हूँ कि जी फट जा रहा है। इतना अंधेरा और बाहर से इतने स्पूकी आवाज़ आ रहे हैं ना कि हिम्मत नहीं हो रहा है कि कंबल से और उतर के आदमी नीचे जाए। अगर सुबह तक आपको भी सुनाई दिया होगा अभी वीडियो में, अगर सुबह तक सब ठीक रहा तो सुबह उठ के गुड मॉर्निंग के साथ आपको बताएंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे सुबह के 6:30 और हम उठ चुके हैं बिकॉज जल्दी यहाँ से भागना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है आज सुबह, तो कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने का। अभी 7:30 बजे तक होपफुली हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो अगर कुछ ब्रेकफास्ट कर पाए तो करेंगे, नहीं हो पाया तो सीधा रोड में कुछ भी जो होगा वो आपको दिखाएंगे। और रहा बात रात का एक्सपीरियंस, जैसे कि आपने देखा होगा कि रात को कितना घोर अंधेरा था रूम के अंदर। थोड़ा सा तो स्पूकी वाला फील था ही, लेकिन जैसे ही बेड पे पड़े नींद आ गया, उसके बाद और कुछ समझ नहीं है। सीधा अभी उठे हैं सुबह के 6:30 बजे। तो बस यही है। और वेदर बहुत अच्छा होकर रखा हुआ है इधर सुबह। अभी कुछ 16 डिग्री टेम्परेचर है और देखिए आप कैसा दिख रहा है ना, काफ़ी खूबसूरत। पूरा कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है और ये नहर का पानी है, बट हिरन तो आया ही नहीं पानी पीने, पता नहीं क्यों। लेकिन वेदर बहुत ही सुपर्ब हो के रखा है अभी सुबह सुबह। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, कुछ भी अगर इंटरेस्टिंग होता है तो बात करेंगे आपसे। तो इसका प्रीवियस शॉट जो आपने देखा जहाँ पे मैं चाय बना रहा था, तो ये एक्चुअली एक पोर्टेबल सा मैं कुकिंग सेट लेके चलता हूँ। हर जगह नहीं, कोई जगह जहाँ मुझे लगता है कि सेक्लूडेड हो सकता है, अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं उसे कैरी करता हूँ। नॉट ओनली दैट, विद दैट आई कैरी माई शक्कर, माई चाय पत्ती, पानी तो मिल ही जाता है, और एक आध पैकेट मैगी का। तो उससे फ़ायदा यही होता है, क्योंकि आज जो मुझे हुआ सुबह 6:30 बजे, मतलब चाय बना नहीं था, तो और मैं सुबह उठ के ही मुझे चाय चाहिए होता है टू स्टार्ट माई डे। तो फिर क्या था, मैंने अपना कुकिंग सेट निकाला, खुद से ही चाय बना लिया। और मैगी बना सकता था बट बनाया नहीं, क्योंकि उतना सुबह खाने का भी मन नहीं करता। अच्छा हुआ नहीं बनाया, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी जल्दी बना दिए थे ये लोग। तो ये कुकिंग सेट बहुत ही हैंडी होता है, और कहीं भी आप जाओ तो आपका काम बन जाता है। मतलब आप भूखे नहीं रहोगे, ऐसा तो श्योर है, क्योंकि चाय तो बना ही सकते हो आप। अगर दूध नहीं हो तो मतलब ऐसे ही आप ब्लैक टी बना सकते हो। तो बहुत ही हैंडी है और बहुत ही मतलब क्विक फिक्स है। तो कहीं भी भूख लगे, मैगी बना लिए थोड़ा पानी बॉयल करके, या तो फिर चाय बना लिए। So that's really a thing which you should carry with you, whenever you are going to any secluded places or any forest area, or even you're camping. So that's the best ideal thing which you can carry with you. कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके हम चले पार्किंग की ओर। लूसी भी हमारे इंतज़ार में थी। कुछ पर्सनल बातें लूसी के साथ करके हम निकले घर की ओर। रास्ते में बस हम दो और हमारे फेवरेट गाने गाते हुए पहुंचे एक नर्सरी जो रास्ते में ही था। सो फिर केरला से होते हुए निकलने के बाद फाइनली एक हमने स्टॉप लिया है, एक हॉल्ट लिया है। और कोई रिफ़्रेशमेंट हॉल्ट नहीं है, ये माइंड का रिफ़्रेशमेंट हॉल्ट है। दिखाता हूँ आपको क्या है, ये देखिए। सो यहाँ पे रुक के हमने सोचा कि चलो कुछ प्लांट्स देखा जाए, अगर कुछ पसंद आता है तो लेंगे, बिकॉज हम थोड़ा गार्डनिंग का भी शौक रखते हैं घर पे। सो दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू इन आवर फ्री टाइम अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग। सो
यहीं पे हमने हॉल्ट लिया है, और अगर कुछ लेते हैं तो उसके पिक्चर्स भी एंड में डाल दूंगा मैं वीडियो में। सो खाने में ऑर्डर किया हमने तंदूरी रोटी, कढ़ाई पनीर, ये है दाल फ्राई और कुछ प्याज है, और ये भी तंदूरी रोटी, और ये एक मिरिंडा है। और हाँ, इसी दौरान हमने अपना नेक्स्ट वीकेंड का भी ट्रिप फाइनलाइज कर लिया था। सो बने रहिएगा हमारे साथ। जल्दी से मैं हो जाता हूँ फ्रेश और चलते हैं करने के लिए डिनर।